नलिनी तू काहे ना कुमलानी जी। तो उन्होंने ये दोनों नाम बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हमारे नाम कहा कि मेरी डॉटर होंगी तो मैं ये रखूँगी। उन्होंने हमारे नाम नलिनी को। ज्ञान से इसको भरना है, इससे ज्ञान मिलता है और गुरु भी संस्कार वश मिलता है। हम दोनों भाग्यशाली रहे, मेरे कर्म में और इनके भाग्य में गुरु का स्थान बहुत अच्छा है। तो हमें जो गुरु का सानिध्य मिला, गुरु जितेंद्र महाराज जी मेरे नृत्य के गुरु, अध्यात्म के गुरु, सभी चीज़। तो इसीलिए नृत्य में ना भाव, विचार और अभिव्यक्ति, इसके बहुत महत्व है। The canvas should be clean so that whatever you paint, अगर पहले से उसमें पेंटिंग आप करेंगे तो हौश पौश लगेगा। ये करने की विद्या है। आप कितने भी स्विमिंग के सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक छलांग में डूब जाए तो क्या फायदा। थई ये करा, और अगर हम कहें थई ता थई, is it looking okay? So geometrical angles, cuttings of the bowls, both of us were never given or called for any audition. We got top grade just by those protections only. मुझे याद है हम लोगों ने 10-10 टेक करके करा है कि पूरा पसीने से कॉस्ट्यूम भीगा हुआ है और हम नाच रहे हैं। सब गुरु कृपा है। और देश की तो मिट्टी भी मिल जाए काफ़ी है, तो उसका जो उपहार है, जो उनका एक प्रतिष्ठित सम्मान है, वो मिलने से प्रसन्नता बहुत ज़्यादा एक मतलब लगा जैसे कि पूरी साधना को एक्नॉलेज किया गया है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद राजनीति में स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की प्रतिष्ठित कलाकार पद्मश्री नलिनी कमलिनी जी। नृत्य की दुनिया में उनका नाम साधना, समर्पण और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने अपने गुरु पंडित जितेंद्र महाराज जी से कथक की शिक्षा प्राप्त कर इस कला को अपनी विशिष्ट शैली और भाव अभिव्यक्ति से समृद्ध किया। देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सुंदरता और आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाया। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उनकी कला यात्रा, गुरु शिष्य परंपरा, अनुभवों और जीवन के उन पहलुओं को जिन्होंने उनकी साधना को नई दिशा दी। आइए स्वागत करते हैं नलिनी कमलिनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, पहले तो यही बताइए कि आप दोनों में बड़ी कौन है, छोटी कौन है? आप गैस करिए। मुझे लगता था आप बड़ी बहन है, आप छोटी बहन है। एक उम्र का बड़प्पन होता है जी, एक काम का बड़प्पन होता है, एक रौब का बड़प्पन होता है जी। तो जो दो बाद वाले हैं वो तो हम बदलते रहते हैं, कभी ये बड़ी हो जाती, कभी मैं। अच्छा। लेकिन उम्र में 1 साल का अंतर है जी। ये मुझसे 1 साल बड़ी है। अच्छा। पर ये छोटे बन के रहना इसलिए चाहती हैं कि थोड़ा सा दायित्व कम हो जाता है। जी। अच्छा, आपके जो नाम है बड़े प्यारे नाम है। मुझे लगता था पहले कि आप ट्विन्स हैं, नलिनी कमलिनी, उस तरह से ही नाम रखा है। तो आपकी मदर को क्या पहले से पता था कि एक और कमलिनी आने वाली हैं? मम्मी साहित्यकार थी जी। तो उन्होंने हिंदी में और साहित्य रत्न भी किया था। वाह। तो जब वो पढ़ रही थी एक बार किताब, उसमें है नलिनी तू काहे ना कुमलानी। जी। तो उन्होंने ये दोनों नाम बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने हमारे नाम कहा कि मेरी डॉटर होंगी तो मैं ये रखूँगी। तो उन्होंने हमारे नाम नलिनी कमल, मायने एक ही है, नील कमल और गुलाबी कमल। जी। आप लोग ने पूरा जीवन समर्पित किया कथक में, लेकिन अगर आप कथक नृत्य में ना आती, कथक नृत्यांगना ना होती, तो क्या होती? बचपन में क्या बनना चाहती थी? क्या होती तो मैं तो बड़ी दुष्ट थी बहुत। मैं तो साइंटिस्ट बनती, बिकॉज मैडम क्यूरी वाज माय मैटनी आइडल। तो मैं तो साइंटिस्ट और ये कुछ रिसर्च करती। अच्छा। बहुत थोड़ा वैज्ञानिक इंक्लिनेशन था। अच्छा। लॉजिक्स पे ज़्यादा जाती थी कि मम्मी जब बहुत एब्स्ट्रैक्ट काम करती थी, गाना गाना या साहित्य कुछ भी किया, जैसे नदी जी ने बताया, तो मुझे लगता था ये टाइम पास चीज़ें हैं, इसका कुछ लॉजिक्स तो है नहीं। लेकिन बाद में पता चला यही रस की अनुभूति है। जी। तो कला ने हमें और खैर, शिक्षक तो आप बन ही गई, कितने सारे कॉलेजेस में जा करके आप लेक्चर देती हैं। तो वो तो एक अभी जिस राह में चलते हैं उससे अलग कुछ दायित्व अपने आप आ जाते हैं जी। जिसको निभाना आवश्यक होता है। जब आप ज्ञान कहीं से लेते हैं उसका भी एक फ्लो होना चाहिए जी। क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट नॉलेज, स्टैग्नेंट मनी, ये बड़े हानिकारक होते हैं। आते रहे और आगे आते जाए। तो गुरु वही पानी होता है की जो बहाव में है तो गंगा नदी है,
पोखर का पानी है तो वो पोखर का पानी है, और निरंतरता है तो जाके सागर में मिलती है। और अगर अति है तो वो बाढ़ है, जी। तो हम उसको स्वीकारते नहीं है। जी। और आप क्या बनना चाहती थी बचपन में? आई वॉज ए स्पोर्ट्स चैंपियन। She was a मैं sports 12 साल जोनल चैंपियन रही एथलेटिक्स में। आई वॉज फास्ट रनर। मेरे अभी पिछले दिनों में सर्टिफिकेट्स नहीं मिले थे, कल मेरे दिन का अचानक मिल गए। अच्छा। खूब सारे सब कहते थे तो तोले जाएंगे, देखे नहीं जाएंगे। इतने? मैं 12 साल जोनल चैंपियन रही और 6 साल नेशनल्स में। क्या खेलते थे आप? मैं भागती थी, बहुत तेज Athlete. फास्ट रनर थी, और आई नेवर केम सेकेंड इन माई लाइफ। तो लेकिन पढ़ाई में एक ना IQ लेवल होता है जो आपको संस्कार देता है, एक होता है आपको जो डेवलप करना होता है। भगवान ने 2 फिल अप द ब्लैंक्स दिए हमारी बॉडी में, एक यहाँ एक उधर। ज्ञान से इसको भरना है, इससे ज्ञान मिलता है, तो उसको पॉजिटिव वे में करना है। ये फिल अप द ब्लैंक्स सबके पास होते हैं, बाकी सारी सिस्टम ऑटोमेटिक है। जी। तो इसको भरने के लिए जो ज्ञान का विस्तार है, उसका लेना है, वो एक गुरु सानिध्य में होता है, और गुरु भी संस्कार वश मिलता है। हम दोनों भाग्यशाली रहे, मेरे कर्म में और इनके भाग्य में गुरु का स्थान बहुत अच्छा है। तो हमें जो गुरु का सानिध्य मिला, गुरु जितेंद्र महाराज जी मेरे नृत्य के गुरु, अध्यात्म के गुरु सभी चीज, तो उनकी जो एक सात्विक सोच थी, जो उनकी आध्यात्मिक अप्रोच थी, उसने हमको इधर मोड़ दिया। हम दोनों ही साइंस स्टूडेंट्स थे और आर्ट को हमेशा साइंस से कम समझते थे, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स की मेंटलिटी होती है। लेकिन जिसे कहते हैं ना, जिसके भाग्य में जो होता है, ईश्वर एक पात्र ढूंढता है और हम उसको निभाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। कहीं और जा रहे होते हैं, उसने जो राह चुनी है हमारे लिए, उसकी जो मुश्किलात हैं वो भी आपको एक सबक देती हैं, ज्ञान देती हैं। और सफ़र में एक बड़ी चीज़ अहमियत रखती है, हम सफ़र, जो मुझे कमलनी जी के रूप में मिला और इन्हें हम मिले। तो एक बहुत अच्छा अनुभव जीवन का रहा, और मुझे नहीं लगता कि और किसी का शायद इतना कोई सुखद जीवन होगा, जिसे एक अच्छा परिवार, एक अच्छे गुरु का सानिध्य, जिसके लिए हमें ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं करनी पड़ी। इसको कहते हैं कि आपके जो संचित कर्म हैं वो आपको किस तरीके से लाभान्वित करते हैं, और फिर जिस राह में आप चलें, आपको 4 कदम के बाद भी सफलता मिलती चली जाए, और जब नहीं मिले, कोई कष्ट हो, तो आपको लगे कि ये आपके लिए बना ही नहीं है, तो और जब मिल जाए तो आपको ये अभिमान ना हो कि मुझे ये मिल गया। तो ये सोच ईश्वर ही देता है, गुरु का सानिध्य देता है। तो मेरा अगला सवाल ही यही था कि कब और कैसे, क्या वो घटना थी कि आप लोग अपने गुरु से मिले, आपने गुरु को चुना और गुरु जी ने आप लोगों को चुना, क्योंकि ये भी बड़ी बात होती है कि गुरु भी आपको चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत पुरानी बात है, पुरानी मतलब लाइक इन 70s वी वर इन स्कूल। हम जैसे नलिनी जी ने बताया, मेरी मदर, वी वर नॉट इन्वॉल्व इन आर्ट, बट मम्मी हमारे को एक एटमॉस्फेयर देती थी घर में, जैसे म्यूजिक सिटिंग होना। शी वॉज एन वोकलिस्ट, बहुत अच्छा गाती थी। ओकेजनल सिटिंग्स रखते थे, बड़ी पॉजिटिव हमारे यहाँ वाइब्रेशन थी। तो वही पापा इनटू एयर फोर्स, मदर इनटू माय फादर फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर, so and he was supporting my mother. He was in Royal Air Force. तो उनकी स्ट्रिक्टनेस और इनकी कलात्मक दृष्टिकोण बहुत अच्छा। हमारी एक बड़ी अच्छी बात थी कि मतलब 2 अच्छी बातें हैं। एक तो हम ट्रू टू आवरसेल्व्स, तो हमको किसी दूसरे को दिखाने के लिए पोज नहीं करना पड़ा। एज मच एज आई नो अबाउट हर, शी नोज अबाउट मी। तो हम करा हो गया गलत, क्यों झूठ बोलें, कोई क्या कर लेगा, तो हमने झूठ तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था। आपकी एनर्जी जो है ना पॉजिटिव रहती है जी। दूसरी बात, जो आपसे उपेक्षा रखते हैं आपके गुरु या परिवार, वो सामने हो ना हो, यू हैव टू बी ट्रू टू देम जी। अभी इतने साल हो गए, लेकिन जो मेरे फादर नहीं पसंद करते थे वो हम अभी भी नहीं करते। ये बात जो मेरे गुरुजी पसंद नहीं करते थे, हम नहीं, मैंने आज तक अपने गुरुजी से कुछ झूठ नहीं बोला जी। और मुझे लगता है लोग इस युग में उस चीज़ को माने ना माने, कितनी आर्टिफिशियलिटी के पास जाएंगे, AI कितनी बनाएंगे, जो रियल भगवान ने दी है, ये हार्ड डिस्क जो है ना, वो हज़ारों हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा मेमोरी रखती है, कभी करप्ट नहीं होती है अगर आप इसको कार्यरत रखें। और ये वाली तो करप्ट भी हो जाती है, इसमें वायरस भी आ जाते हैं। इसमें वायरस जब आएंगे जब आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव नहीं है, आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए विचार, एनर्जी जनरेट विद इन यू विद अ पॉजिटिव थॉट। 4 चीज़ों से अपना शरीर है। एक तो बाहरी सत्ता, वो भी आपकी सोच से आप कैसे तैयार होते हैं, क्या करते हैं। दूसरी है
जो डॉक्टर बताता है इसका कनेक्शन यहाँ है, ये हो गया, ये करना है। एक है कि आप क्या आहार लेते हैं, उससे आपका व्यवहार और विचार बनते हैं। उससे भी बड़ी सत्ता है जो विचारों से चलती है, जो सब में विचार का समावेश होता है। तो हमें विचारों की शुद्धि, विचारों का समन्वय, मतलब अगर आपके पास कोई रॉन्ग थॉट्स भी आए हैं तो उसको कैसे पॉजिटिव तो इसीलिए नृत्य में ना भाव, विचार और अभिव्यक्ति, जी, इसके बहुत महत्व है। तो उसको हम लोग हम ट्यून करते हैं। ये हमने सब अपने भाव गुरु भी जी सब से में, सीखा। विचार भी सब में। विचार से भी भाव हो सकते हैं, विचार भाव से भी विचार, लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है। जी। जब आप लोग मैनिफेस्टेशन जी थ्रू समथिंग। जी, जब आप लोग नृत्य से जुड़ी तो शुरू शुरू में होता है कि हाँ अच्छा लगा, नृत्य शौकिया है, और एक ये भी चीज है कि अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पैशन एक जिंदगी के तौर पे जुड़ जाए और आप पूरा अपना जीवन पहले डेडिकेट कर पैशन दें। नहीं था। अच्छा, पहले तो जबरदस्ती मम्मी थी। ने इधर अच्छा। जबरदस्ती की तरह मोड़ के पहले दिया। कि बस जाओ करो। सीखो। मतलब शी अच्छा। वांटेड दैट वी शुड इन्वॉल्व इन दैट एटमॉस्फियर। हाँ, मतलब और हम stubborn ऐसे ना रहें। जैसे वो कैरम में वो मारते ना, वो रिवाइंड होके कैरम। वापस आ हाँ, जाती, हाँ। वो हमारी हालत होती थी। अच्छा, जाओ 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 जाओ। एक तो बड़ा मजाक अच्छा मतलब वाकया है। मेरे गुरुजी जब अभ्यास करते थे, हम स्कूल से उनके पास जाते थे। जी, तो जाते समय स्कूल बस में गए, लौटते समय हमारे क्लास फेलो बोलते थे, कोएड में पढ़ते थे, कि कहाँ चले गए। एक बार उन्होंने आके देखा तो उन्होंने देखा कि हम लोग तो उस जगह पे नहीं जाके, घर नहीं जाके, वहाँ जा रहे शीशे के वो थे जहाँ हम प्रैक्टिस करते थे। साउथ एक्स साउथ एक्स में तो अच्छा, मानव स्थली यही स्कूल दिल्ली से। में। मानव स्थली स्कूल था ना। अच्छा, अच्छा। जी। मुन्नू भटनागर जी का। तो उन्होंने वो गुरुजी को जगह दी। अच्छा, गुरुजी वाज डायरेक्टर ऑफ ऑल द मानव स्थली स्कूल्स। तो गुरुजी अच्छा, अभ्यास कर रहे थे। जब वो साधना रथ होते हैं ना, तो उनको पता, अभी हम जब वो करते हैं, हम लोग कहते हैं उसने क्या कहा था, हमें समझ नहीं आ रहा। अब हमें समझ में आया कि वो क्या कहते थे, तब हमारी समझ में नहीं आता था। तो वो कर रहे हैं, हम जाके उनको पता ही नहीं, हम आ गए, चलो शुरू हो। हम वही स्कूल ड्रेस में घुंघरू बांधे खड़े हो गए। तो अब वो उन्होंने एक लय बनती है, लय के बाद जब दूसरी जाते हैं, एक भाषा होती है जाओ। उन्होंने कहा जाओ, हमने सोचा भाई इतनी जल्दी छोड़ दिया, हमने स्कूल का बैग उठाया, हम चले गए। ऐसे 4-5 बार हुआ। मतलब वो कहते थे जाओ, माने एक लय से दूसरी लय में जाओ। हमने कहा जाओ, चले जाते थे। मतलब अच्छा, मम्मी बोली तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाती हो? हमने कहा हम जाते ही हैं। उनको शायद पता नहीं क्या है, वो हमसे कहते हैं जाओ, हम चले जाते हैं। फिर मम्मी ने एक दिन, हमने कहा हम नहीं जाएंगे, खीर बना के। देखो पहले के पेरेंट्स, आजकल कोई कहे तो वो लड़ने झगड़ने आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, हमने कभी भी ना सीखने के गुरुजी को कोई धनराशि परंपरा में सीखा। अच्छा। ना उन्होंने हमसे ली। आज हमारे पास जो कुछ भी है, एक्सेप्ट द बॉडी, फिजिकल बॉडी, एवरीथिंग गिवन बाय नाम, शोहरत, पैसा, ज्ञान, विद्या, व्यवहार, व्यक्तित्व, एंड सब पर्सनैलिटी, डेवलप्ड पर्सनैलिटी बाय गुरुजी ओनली। एवरीथिंग। और इसकी निरंतरता है। ये वो 2023 में गुरुजी नहीं रहे, शिव भक्त थे, शिवरात्रि के दिन नहीं रहे, लेकिन मुझे अभी भी उनका आशीर्वाद है। अभी कुछ कहो, जैसे मैंने आपसे मांगा या उनसे कहा, उन्होंने कॉफी दे दी, ऐसे कुछ भी कहो, एकदम ऐसा लगता है कोई आके दे गया। तो निरंतरता रहती है। सूर्यास्त कभी नहीं होता, आपके बड़े आपसे कभी दूर नहीं होते। वो आपकी आंखों से दूर हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह है, लेकिन उनका प्रकाश, तभी तो सोलर हमारे जो अभी बने हैं बिजली का, जी, सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं से ऊर्जा तो आती है। जिस आप सोचेंगे तो सब कुछ यहाँ है, नहीं सोचेंगे तो आंख बंद कर लें तो अंधेरा है, खोल लें तो उजाला है। जी। तो इस तरह से गुरु का आशीर्वाद तो सदैव रहता है। एंड मोर ओवर क्या होता है ना, हमें बाद में रियलाइज हुआ मतलब नृत्य सीखते सीखते कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है ना, इसको समझने के लिए एक क्लीन हार्ट चाहिए। आप विद ड्वेल माइंड, ड्वेल फेस कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द कैनवस शुड बी क्लीन सो Clean. दैट वॉट एवर यू पेंट, अगर पहले से उसमें पेंटिंग आप करेंगे तो हॉश पॉश लगेगा। तो आपके मन के कैनवस को, आपके थॉट के कैनवस को, और आपकी जो रिसेप्टिव पावर है, उसको आपको फ्लो में रखना है, उसको ब्लैंक। नहीं तो क्या होगा ना, आप स्टेज पे कुछ भी परफॉर्म करेंगे वो अपीलिंग नहीं होगा। हाँ, मैं बता रही थी, मम्मी ने खीर बना जी, के मैं दी। वही किस्सा मम्मी ने पूरा खीर सुनना बना के दी चाहती और थी। कहा उनको दे के आओ। जब हमने उनको दी, वो खा रहे थे, उनको बहुत पसंद आई। तभी उन्होंने पूछा तुम लोग चले क्यों जाते हो? तब हमने, देखो कहाँ से कहाँ पहले लोग सोचते थे। और तो हमने कहा आप कहते हैं जाओ तो हम चले जाते हैं, कहते हैं जैसे अभी मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ सुनाओ, हाँ। तो सुनाने का मतलब मुंह से नहीं सुनाना, हमारे पाँव बोलते हैं। नृत्यकार का सबसे बड़ा साज साज नहीं, पूरा शरीर जो है ना,
वैसे हम मुंह से बोलते हैं, उनकी कला नृत्यकार की आंखें भी बोलती हैं, उनके हाथ भी बोलते हैं, विचार भी अभिव्यक्त करते समय पाँव भी बोलते हैं, मेन तो हमारे पाँव बोलते हैं। तो वो बोलना हम कहते सुनाओ, वो सोचते शायद फिर मुंह से सुनाने लगते हैं। नहीं, सुनाने का मतलब है नृत्य देखने की भी चीज़ है, सुनने की भी चीज़ है। वो जितना आप पाँव से तराशेंगे वो उसके शब्द उतने साफ निकलेंगे। तो गुरुजी ने खीर खा ली और फिर आप लोगों की विधिवत शिक्षा शुरू हो गई? नहीं, फिर उन्होंने एक्चुअली वो हमेशा नृत्य में ही रहते थे और कम बोलते थे, तो हम उनको समझ नहीं पाते थे कि वो व्हाट इज ही एक्चुअली। हमने कभी आर्टिस्ट के बीच में रह नहीं, उनका जो बिहेवियर होता था, मतलब कभी कुछ सोच लिया, कभी कुछ क्वेश्चन करने लगे, कभी खो गए, तो हमने ऐसे व्यक्तित्व देखे नहीं थे। हमने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉकिंग देखी थी, एक सेंटेंस पूरा करो, आगे बताओ, फिर बताओ, लॉजिक टाइप ना। हाँ, तो हमने आर्टिस्टिक टॉकिंग, आर्टिस्टिक बिहेवियर कभी देखा तो ही नहीं। ओवरऑल कैसी शख्सियत थे गुरुजी? ही वाज वंडरफुल, विलक्षण। मैं तो ये बोलती हूँ जिसके भाग्य में गुरु है, अच्छा स्थान है, और गुरु एक ग्रह है, वो जिसका पॉजिटिव है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वी आर वेरी लकी टू हैव हिम एज अ गुरु। आपने जैसे गुरु शिष्य परंपरा के तहत सीखा, और वही परंपरा आप भी आगे बढ़ा रही हैं, और संगीतिका आपका इंस्टीट्यूट है? वो भी मेरे पापा ने और गुरुजी ने ही फॉर्म की थी जी, और 1975 में। अच्छा। हम दोनों ने गुरुजी से सीखना शुरू करा 1973 में। स्कूल गोइंग, हाँ, व्हेन वी वर इन स्कूल, तब हमने सीखना शुरू करा। तो अभी वही लॉन्ग जर्नी। छोटी छोटी लड़कियों को कथक सिखाती हैं, जो कि हाँ, अभी तो क्योंकि वो उनकी इंस्टीट्यूट है, वो बड़ी छोटी सी, मैंने कभी सिखाया नहीं, मुझे सिखाने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हम खुद ही सीखते थे और अभी तक सीखते रहे। उसका दो बातें थी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अभी भी मैं ये सोचती हूँ, या इनसे कहूँ वो ये काम कर दो या वो काम कर दो, या तुम्हें क्यों, वाई नॉट टू डू, वाई टू वेस्ट योर टाइम ऑल्सो एंड हिज ऑल्सो। मैं उसको कितने लगन से सिखा रही हूँ, वो उसे आगे कैरी करेगा या नहीं करेगा। मनी कीप्स नो मीनिंग फॉर अस। कला के हमें सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी के माध्यम से हमने सरस्वती नहीं ली है। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, भगे हाथ आते हैं, क्योंकि आप ज्ञान का भंडार लेके जहाँ जाओगे तो उसको सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी आपके पास आएगी। यू नीड नॉट टू कैरी एनी कार्ड और समथिंग, और जो इच्छा रखते हैं वो मिल जाता है आपको। लेकिन आजकल जो है बच्चे, या पहले भी, इससे आपका इतना वैल्यूएबल टाइम 2 घंटे 3 घंटे एक ग्रुप को आप दे रहे हैं, उसमें से 4 भी निकल के आ जाए तो भी सार्थक है। तो अभी गुरुजी के बाद मैंने सिखाना शुरू किया, वरना मैं कंपोजिशन में गुरुजी की पूरी मदद करती थी। जब वो क्योंकि वो कहने से हम जल्दी कर लेते थे तो दूसरे फॉलो कर लेते थे, और मुझे अच्छा लगता है कंपोजिशन करना, क्योंकि डिफरेंट मैच्योर्ड आर्टिस्ट होते हैं और वो जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं। और मैं नाराज़ भी बहुत होती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी एक्सपेक्ट करती हूँ नॉट टू वेस्ट द टाइम, वन शुड डू इट एट वंस, यू नो, उसका भी समय वेस्ट ना हो। तो ये मुझे लगता था कि मैं 3 घंटे 4 घंटे जो वेस्ट करूँगी, ऐसे ही मैंने पूरे साल में की, कितने घंटे वेस्ट हो गए। गुरुजी ने भी तो हमको सिखाने में पर वी जस्टिफाइड दैट। आई मीन टू से उसको नहीं, मतलब क्या होता है, लोग इसलिए स्कूल खोल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मेरी मानसिकता है, मैंने कागज के सर्टिफिकेट को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। जो सर्टिफिकेट विद्या आ गई है, माना ही इसकी आवश्यकता है, पर यही सबसे ज्यादा मूर्ख बनाती है। जब आप परफॉर्म करते हैं, यू डोंट हैंग दैट सर्टिफिकेट इन योर नेक, you don't hang your public medal, आप उसे सबसे पहले and then dance, आप उसे पहले नहीं दिखाते कि हमें ये मिला, इट्स जस्ट नरेटेड, यू नो। तो क्या होता है, ये करने की विद्या है। आप कितने भी स्विमिंग के सर्टिफिकेट ले लीजिए, एक छलांग में डूब जाए तो क्या फायदा। ड्राइविंग का आप ले लीजिए, गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या फायदा। तो जो आजकल ये चीटिंग वगैरह चल रहा है ना, इससे स्टूपिड। आप कभी भी कला में लीकेज करी हो ही नहीं सकती। आप पूरी 100% लीक कर दो, दिस इज परफॉर्मिंग आर्ट, यू नो। आप खड़ा कर दो, आप पूरी नकल करवा दो, सामने ही भी करते रहो। क्या है, कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि। अपने पीएम मोदी जी का भी है ना, और सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन संकल्प से सिद्धि के बीच में 2 बड़ी चीजें हैं। इस बात को कोई समझे तो ही संकल्प से सिद्धि के बीच में सबसे बड़ी चीज है साधना, और साधना से समाधि, समाधि से सिद्धि आती है। सिर्फ संकल्प से सोच लिया, संकल्प लिया, मैं उसको भी हराऊं, उसको भी मारूं, और से खींचूं, नहीं मिली तो उसके बीच नहीं मिली, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगी, गलत पाथ पे ले जाएगी। संकल्प से सिद्धि के बीच में पहले साधना, साधना में समाधि की पराकाष्ठा। जब आपके पास कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विचार नहीं,
और सिर्फ आपके अंदर एक है एक राचित मन से कि हम उस तक पहुँचे, उसका छीन के नहीं पहुँचूँ, मैं अपनी जर्नी से उस वहाँ तक पहुँचूँ, तब आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है, समाधि से सिद्धि। जी, आपके गुरुजी का कोई फेवरेट टुकड़ा परन ऐसा हो जो बड़ा पसंद करते सभी थे आप वो लोगों अच्छा, का? उनकी एक खास बात थी वो जो हमारे अंदर आई है, मुझे अपनी चीज़ पूरी पूरी याद रहती है, किसी दूसरे की नहीं रहती। तो वो हमारे लिए जैसे एक होता है रेडीमेड ड्रेस मिल रही है आपको और एक बाजार में, customized उसे देखते कई बार फिट भी आ जाती, नहीं तो आप कहते थोड़ा यहाँ से लूज है। ऐसी वो ना नृत्य भी उसके चरित्र के हिसाब से बनाते थे। हाँ, मतलब उनका एकदम रेडीमेड। देखिए धायकता कथा गिरता घेरता ताकि तका गदगिन त्राम ताकत दीर्घता एक 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 धाकता कथा गिरता घेरता ताकि तका गदगिन त्राम। और कितना एक ही फ्लो में आता है, उसके लिए आप पाँव से गए ये कारपेट है, कभी घुंघरू बनवा के पूछे नहीं, मतलब उनकी ना बड़ी खूबियां थी। एक तो वो नृत्य में ना आपने Clarity हमारा नृत्य देखा होगा, हमारा बनारस तो घराना आपने- बहुत शुद्ध। he used to emphasize more on angles. जी, एंगल्स मीन्स जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ऑडियंस के सामने फ्लैट हमेशा नहीं रहना। अच्छा, 10 एंगल, 10 कोण, मतलब अष्टकोण है, दिखनी चाहिए। अष्टकोण है ना, हम्म, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, देन बाइफरकेटेड 8 अप एंड डाउन। तो 10 एंगल्स को किस तरीके से जस्टिफाई करना, वाह। और उस एंगल को जब आप जस्टिफाई करेंगे तब आपको एस्थेटिकली हाँ, सुंदर सुंदर दिखेगा वो। दिखेंगे। जी, एवरी टाइम इफ यू आर स्ट्रेट एंड इफ Flat यू आएगा। टर्न लिटिल तो कितना फर्क पड़ेगा। Right. इफ यू टर्न, अगर हम इधर करके बीच में खड़े होके यूं करें और एक एंगल बना के देखना, नहीं, एंगल अभी बना जैसे के आपने देना। सम दिया, सम की देखिए, कितना मुड़ना है, कहाँ नजर होगी। जैसे अभी हम एक छोटी सी बात बता दी, हमने थई ता थई ये करा, और अगर हम कहें थई ता थई, इज इट लुकिंग ओके? इस ज्योमेट्रिकल एंगल, ज्योमेट्रिकल एंगल्स, कटिंग्स ऑफ द बोल्स, फिर पूरी फिर body मैंने का जो अब बच्चों को symmetry। सिखाती हूँ ना, जो मुझे And लगा choreography, कि movement। हमने खोज करी, उन्होंने जो हमें सिखाया हमेशा निशान, वो उसको मैंने नृत्यबद्ध कर दिया है, जिससे वो एक बार में ही उसको सीख लें, और दे आर कंपेल्ड टू डू दैट विदाउट दैट। और पता है एक बात उनकी और अच्छी थी, अगर हमको कोई भी दूरदर्शन से कोई भी प्रोडक्शन, क्योंकि एक वही प्लेटफॉर्म पहले हुआ करता था, और उस पे करना मतलब यू आर द बेस्ट, हाँ, लाइक बड़े मुश्किल से वो मिलते थे। प्लेटफॉर्म और होता था। वी हैव डन मोर देन 5 to 6 dozen production for Doordarshan. We both of us were never given a call for any audition. We got top grade just by those productions only. मतलब हमको उस टाइम पे कोई राजमनी राय जी हुआ करते थे, उन्होंने हम लोगों को स्टूडियो में ही आके कहा यू आर टॉप ग्रेड विदाउट ऑडिशन। व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने दूरदर्शन को इतने प्रोडक्शंस दिए, गुरुजी ने। जी, चैलेंजिंग, दे वर वेरी और चैलेंजिंग सब आल्सो। लोग इतने अच्छे बैलेज, हम्म, अभी लेटेस्ट तो नहीं है, हो गए 10-15 साल हो गए। एक रुद्र अवतार हम लोगों ने किया था, रुद्र अवतार, कला और वासना, बहुत हम रिवाइव कर रहे हैं उन सब रिवाइव अच्छा, कर रहे हैं। फिर से देखने 50 को years मिलेगा। ऑफ सेलिब्रेशन में हम सब पहले रिकॉर्डिंग की टेक्नोलॉजी में भी इतना नहीं होता था। तो मुझे उस दूरदर्शन टाइम पे में भी याद है, मैं- एक प्रोडक्शन में हम अभी आज शुरू किया है, शाम तक होना है, क्योंकि वो सेट लगता था, वो हट हाँ, जाएगा, इट वाज नॉट सेट, हाँ। और कंप्यूटराइज्ड, वन टेक में करना One होता take था। में करना हाँ, होता था। रील कट और करके। लाइव होता था। कई बार Live। म्यूजिशियन रॉन्ग हो जाते थे, तो अब कई बार हम पसीने से पूरे भर जाते, तो कहते हैं वेट आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों को याद है एक प्रोग्राम में, उसमें सेट लग गया कि शिव जी का वो शिवलिंग रखा हुआ है, वो सब बना हुआ है। उन्होंने बोला कि आपने कम्युनिकेट नहीं करा, अभी ये शिव वाला नहीं कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में राम का करेंगे। तो उन्होंने कहा शिवलिंग हमने हटा दिया, लगा दिया, अब क्या करें? अब बहस हो रही है कि मतलब आप ये देखिए हाँ। कितना मुश्किल फिर होता हम था। लोगों ने पहले कॉस्ट्यूम दूरदर्शन चेंज में करके वो वाला सीन पहले शेर किया। वाला, शिवजी अच्छा, वाला पहले करा। एडिटिंग भी इतनी नहीं होती थी, हाँ, इतनी बारीक से एडिटिंग और ना नहीं एक होती तरफ थी। बैठ जाते थे सब म्यूजिशियन, और एसी भी बंद कर देते थे, तो और पसीना निकलने लगता था। आपको याद है? जी, जी, बजिंग जी। साउंड। और एक म्यूजिशियन ने गलती की तो सबको दोबारा कभी से कभी शुरू से- एफएम की गलती हो जाती थी, कभी वहां पे कोई टेक्निकल, कभी कोऑर्डिनेशन गलत हो जाता था। नहीं होता था। तो हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने 10-10 टेक करके कराया कि पूरा पसीने से कॉस्ट्यूम भीगा हुआ है और हम नाच रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं आपकी युद्ध पहली स्तर पे हम प्रस्तुति लोग प्रोडक्शन करते थे हाँ। कि अब मतलब शहीद होना ही होना है।
अच्छा, पहली प्रस्तुति आपकी कैसी थी? वो क्या वाकया था जब आप लोग स्टेज पर आए? और आप वैसे तो आपने देश विदेश में सैकड़ों हजारों मंचों पर कई बार प्रदर्शन किया, पर पहले का एक अलग क्रेज होता है, अलग यादें देखिए, होती स्कूल हैं। टाइम से ही जब मैं गुरुजी से नहीं भी सीखती थी ना, जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा भी लोहे का टुकड़ा होगा मैग्नेट के पास पहुंच जाएगा। अच्छा। तो जैसे भी कल्चर होता था मैं बुला लिया जाता था, पता नहीं क्यों। और अब इन्वॉल्व रहे तो मैं पहला तो बिल्कुल नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मेरे पास प्राइज इतने सारे रखे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज पैटर्न ऑफ अवर स्कूल, कनाडा, दिल्ली कनाडा स्कूल, तो वो प्राइज दे रहे हैं। उस समय ना बड़े मधुर तरीके से होता था, इतनी सिक्योरिटी, इंसान उतना दुष्ट नहीं था क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जितनी। मुझे लगता है इस युग में मनुष्य खुद के विनाश का कारण बनेगा। बिल्कुल सही बात है। जिसे खुद कहते हैं ना, खुद ने ही इन्वेंट किया और वो खुद ही को तबाह करने के लिए तैयार है। तो जितना आप सोच को पॉजिटिव जागृत करते हैं ना, तो आपको उससे दिशा मिलती चली जाती है। मैं बहुत आर्ट को लेके ज़्यादा वो नहीं कहूँगी, लेकिन आर्ट वॉज अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन कल्चर। सभ्यता संस्कृति हमेशा एक साथ चलती है जी। आप देखिए, जो लेडीज़ पहले कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ये सब थी, उसमें ना पॉजिटिव थिंकिंग होती थी। वो कलर का कॉम्बिनेशन देखना, वो सुई का वहाँ से मुड़ना, उतनी देर में वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती थी। अभी भी हमारे बच्चे जो सीख रहे हैं डांस, आप उनको देखिए, जब वो नृत्य करते हैं, तीन घंटे तो मैं लेती ही हूँ, चाहे वो कितना छोटा बच्चा हो, तरस नहीं खाती हूँ। उस समय मैं बहुत ज़्यादा जालिम होती हूँ क्योंकि मुझे उसका स्टेमिना बनाना है जी। जब वो और चीज़ में स्टेमिना बना सकते हैं। के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप आज एक घूंट पीजिए, कल 2 पीजिए, फिर आपको अंदर एक बॉटल पानी पीने की आदत बन जाएगी। उस तरीके से हर चीज़ का एक स्टेमिना बनता है जी। और कष्ट सहने का भी एक स्टेमिना गुरुजी ने हमें बना के दिया, सहन शक्ति जिसे आप कहते हैं, टॉलरेंस। और वो करने के लिए आपको ना उस राह में चलना पड़ेगा। अभी भी मैं बच्चों को जब रियाज कराती हूँ तो मैं चाहती हूँ उनका स्टेमिना बन जाए किसी तरीके से, जिससे उनको 3 घंटे पता ही नहीं चले 3 घंटे कब निकले। आर्ट में जो पॉजिटिविटी थी उसकी मैं बात कर रही थी। तो क्या होता है, जब आप किसी भी कलात्मक चीज़ में चलते हैं, उसकी क्लाइमैक्स कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती। हमारे इंडियन वे ऑफ लिविंग में आप देखिए, जो ट्राइबल जनजाति नृत्य हुआ करते थे, दैट वाज रिलैक्सिंग। वो एक आग जलाते थे। अब उसमें ये नहीं था कि गर्मी है, सर्दी है, कुछ है। अभी भी ट्राइबल एरिया में मैं यहाँ थी, पासीघाट, तो मैं वहाँ सिखाने के लिए गई थी बॉर्डर एरियाज में। मुझे ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अरुणाचल, क्योंकि वहाँ के लोग जो बॉर्डर एरिया में हमसे इन्फ्लुएंस नहीं है मेन स्ट्रीम से, वो कन्वर्जन की तरफ दूसरे के कल्चर में चले जाते हैं। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मैंने किया, और उसमें से कुछ बच्चे अभी स्कॉलरशिप में दिल्ली में आए हैं। मेरे को अच्छा लगता है इस चीज़ में। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। तो उसमें क्या होता था, वहाँ पे मैंने देखा जब लास्ट उनका कंक्लूडिंग डे था, तो उनमें कमर में हाथ डाल के डालिया डालिया ऐसे करके डांस करते थे वो सब लोग, और दे वर फेड अप विद दैट स्टाइल। कि मतलब यही होता है, घंटों तक चलता रहता है, सारे बुढ़े जवान सब करते हैं। लेकिन वहाँ के जो बुजुर्ग थे वो अभी भी चेंज नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा इसमें कुछ चेंज कर दीजिए। मैंने कुछ फोक फॉर्म्स मिला के, कुछ मूवमेंट्स करके, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े खुश हो गए। उनसे मिलते जुलते थे, ज्यादा नहीं हमने ज्यादा नहीं किए, बट ये था उनके में पैर ऐसे से जाता था, हमने थोड़ा नहीं, पैर उठना भी नहीं चाहिए उतना, मतलब इतने रिजिड थे वो। क्या होता है, जो परंपराएं हैं वो अपने आप में उस समय बनी थी। इस बारे में मैं अपने हिंदुइज्म को बड़ा ग्रेट मानती हूँ, सनातन धर्म को। देखिए कब बना था, हम अभी भी उसका निर्वाह करते हैं और सदियों से सनातन है, चलता आ रहा है। लेकिन हम उसमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मैंने ये महाभारत पढ़ी है, मेरे तो 5 पति होने चाहिए, नहीं। जो चाहिए समय की मांग के हिसाब से बदलाव आता है। और जब हम समय की मांग से उसको एक्सेप्ट करते हैं तब वो एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि जो परंपरा है वो पीछे से आ रही है। वो तो एक दृष्टांत था कि कैसे हुआ। नहीं, हम जी रहे वर्तमान में। वजह थी वर्तमान को जब आप बीते हुए समय से करेंगे तो हमें कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा बीच का। हम ये नहीं कह सकते कि हम इतने मील पैदल चलते थे, आप भी चलो, हम क्यों कहेंगे। सही बात। आजकल फैसिलिटीज आप करिए। मैं तो आर के पुरम से करोल बाग कितनी बार गुरुजी के पास पैदल चली जाती थी, पता ही नहीं चलता था, अच्छा लगता था। देश विदेश में इतनी परफॉर्मेंस की है, तो विदेशों में कथक को लेकर लोगों का कैसा रिस्पांस होता था? कोई वाकया, अगर कोई मजेदार किस्सा याद आता हो? देखिए, जो विदेश की ऑडियंस है ना, वो मैं इसलिए कहूँगी,
एक तो वो बड़े खुशी मन से आते हैं, वेरी हैप्पी हैप्पी। अच्छा, उनके माइंड में कभी भी नहीं होता कि हैं। हमें से क्रिटिसाइज करना है या ये वो, इससे आते हैं टू and you know they are very Curious, very curious curious. to understand what exactly the story behind the presentation. जी। बहुत अच्छे होते हैं और एक डिसिप्लिन सेटअप बड़ा अच्छा होता है। मतलब पहले आप जाएंगे तो पूरा हॉल खाली है, जैसे ही एक बेल बजेगी पूरा हॉल फुल हो गया, टक 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 आवाज Very आई, पूरा disciplined. full हो गया। फिर आपकी भी वी लिव्स इन वैल्यूज, दे लिव इन एक्शन। एक्शन, और फिर आप प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद विद फुल हार्टेड दे एंजॉय एंड दे अगर देखिए, अगर वो कृष्ण अब तो जानने लगे, नो फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ, नो पासेस, नो पासेस, They'll ऑल take the पेड, tickets. ऑल पेड कॉन्सर्ट्स, चाहे आप 15 यूरो लगाए, चाहे आप 10 यूरो लगाए, सब खरीदेंगे। और एक और अच्छी बात है वहाँ की मार्केटिंग की, कि वो क्या करते हैं, वो ऑडिटोरियम उसी को देते हैं जिसको वो मार्केट कर सके, हाँ, या जो नहीं, स्टैंडर्ड का। नहीं, दूसरी बात एक है, वो क्लैश नहीं करते। जैसे कि आज यहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा है क्लासिकल का, 10 किलोमीटर में एक और कॉन्सर्ट हो रहा है, उससे क्या होता है, ऑडियंस डिवाइड हो जाती है। वो दे मेक इट ए पॉइंट कि उस डेट में आसपास They promote the event. दे प्रमोट द इवेंट इन अ वेरी, If they give you the auditorium, they will promote your event. तभी वो स्पेशल होता है। हाँ। लगता है कि आपने एक शो देखा, ये नहीं कि अच्छा क्या होता है, जो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, टिकट शो तो होता नहीं है, कोई वॉक इन वॉक आउट, दैट वॉक इन वॉक आउट आई डोंट बुरा लाइक। लगता है। आर्टिस्ट नहीं, here also here आप देखिए, ऑडिटोरियम बुक करते हैं, फिर पुलिस क्लियरेंस चाहिए, वो साइड से बताते हैं, उस समय नहीं। So why don't you channelize the thing when you book the auditorium? The auditorium person should get it clear. If they want money, you can ask them. Artist को मतलब एक साइड टॉर्चर करने वाली एक मेंटेलिटी जरूर रहेगी, जिससे इंसान इरिटेट हो जाता है। और आर्टिस्ट ऐसे भी इमोशनल होता है, तो वो ये चीजों में पढ़ना नहीं चाहेगा। फॉरेन में नहीं, इमोशनल इतना नहीं हो, लेकिन डेडिकेटेड होता है अपने शो के लिए। अगर वो डेडिकेटेड है तो वहां पे डाइवर्ट होगा तो डिस्टर्ब कुछ और चिंता नहीं हो। अच्छा, उनके क्या होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले से सब कुछ रिटर्न होता है, यू हैव टू फॉलो दैट रूल, नो दिस एंड दैट, होता ही नहीं है। मुझे हमने एक ऑथर्स गिल्ड का, हमने ऑक्सफोर्ड में प्रोग्राम था ऑथर्स गिल्ड का, तो उन्होंने बड़ी पुरानी बात है ये, 1984 की बात बता रहे हैं। और मैं इस श्रृंखला में पहला टूर आपको बताऊंगी, हाउ इट वाज इंटरेस्टिंग, माय फर्स्ट डांसिंग स्टेप ऑन द फॉरेन अर्थ अवार्ड्स। तो वहाँ पे 1984 की बात है, 83-84 की बात। तो एक उफ्टा कॉन्फ्रेंस थी उस समय, हमारे यहाँ पे सिविल एविएशन और टूरिज्म एक ही मिनिस्ट्री होती थी। तो वहाँ पे हम लोग एक बार वहाँ के जो मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे उनसे मुलाकात हुई। उनका एक वहाँ उफ्टा कॉन्फ्रेंस है, फूड फेस्टिवल है, उसमें अच्छा हम ICCR से, क्योंकि हम ही पैसेज दे देते हैं, स्वीट गर्ल्स दे विल गो, हमें दे दिया। और कुछ दिन बाद, मतलब अगले महीने जैसे जाना हो था, उससे पहले हम लोग छतरपुर मंदिर में परफॉर्मेंस था, वो जो देवी आई है ना, उस जगह पे हमने नृत्य किया। वो 83 की बात है। फिर रात को 1:30 बजे देवी जी आई, बीच में महेंद्र कपूर जी ने कहा हमें 2 भेंट गाने दीजिए। वो देवी जी वहाँ स्थापित हुई और हमें उनका पहला लहंगा अभी भी है मेरे पास। अच्छा। नागपाल जी ने गुरु जी को वो मिठाई का डिब्बा देके हमेशा बुलाने के लिए आते थे। थोड़े शरीर से थोड़े से वो डिस्टर्ब थे, अब उनको शायद कोई स्ट्रोक वगैरह पड़ा, लेकिन फिर भी वो आते थे, बड़े प्यारे थे, अलग से रसोई बनवाते थे। हमने जब तक हो रहे वहाँ सेवा करी उस मंदिर में। तो उन्होंने कुछ भेंट दी, तो गुरुजी ने उनको वापस की। वो गुरुजी मंदिर के पैसे नहीं लेते थे हमेशा, कोई वस्त्र देते थे या कोई उपहार देते थे, ले लेते थे, कहते जाओ तुम्हारा ब्रह्मांड में घूम। मैंने कहा क्या बोले। 1 हफ्ते के अंदर मेरा यूरोप का टूर बन गया। वी वर नॉट हैविंग पासपोर्ट। अच्छा। और तब ये नरसिम्हा राव जी शायद फॉरेन मिनिस्टर थे, हमारा विद इन अ वीक पासपोर्ट बन के आ गया। 3 जो भी वीसा लगने थे लग गए। पहले बोइंग डबल डेकर हम लोग चढ़े, जो सच ए लवली। पेरिस में उतरने के बाद हम लोग गए स्पेन, टोरेमोलोस, और वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम था विद द लाइव म्यूजिशियंस। गुरुजी भी साथ में थे और सब ने बहुत सराहा। तो सबका ना जब परफॉर्मेंस ख़त्म होता था ना, वो बहुत बड़ा स्टेडियम था, 26-27 कंट्रीज का वो स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने कहा दिस इज़ नॉट द वे, हम तो ऐसे नहीं डांस करेंगे।
But the next day when it was India evening, it's a proper auditorium. अच्छा, हमने परफॉर्म किया, there was not that reaction which used to मतलब get किसी from ने- बनारस, पटना, हर बात में ताली मिलती थी नलनी कमलनी को। मैंने कमलनी का कुछ बात है क्या भाई, ये क्या? इन्हें तो समझ नहीं जैसे आ ही रहा। प्रोग्राम खत्म हुआ, हमने कहा यह तो समझ में नहीं आ रहा। सारी डेकोरेशन के फ्लावर्स हमारे ऊपर फेंके। ऐसा दिस इज अ वे टू अप्लॉज यू नो द आर्टिस्ट। उसके बाद जब हम पेरिस वापस आए, 1 महीने वहीं रहे और इंडिया इवनिंग चलती थी। वी वर इन मेरिडियन, दैट टाइम मेरिडियन वाज नॉट इन इंडिया। अच्छा, फिर मैंने गुरुजी का वी वांट टू गो टू लंदन, हमने यहाँ भेजा, तब पैसेज वीसा सब मिल जाते थे। और हमारा तो एयर इंडिया होस्ट था, सरकारी मेहमान थे, वहाँ गए। मतलब और ऑफिशियल वहाँ कैरियर। पहुँचने के बाद हमारी एक चीज़ थी जो हमें थोड़ा डिस्टर्ब करी, प्योर वेजिटेरियन, तो वी वर वेरी एजी विद द फूड। तो हरे कृष्णा, अच्छा, तो हम सब लोगों जगह। ने भी ऑप्टेड फॉर हरे कृष्णा की, हम वहां जाएंगे तो कम से कम। फिर उसके बाद शादी हो ईश्वर जाएगी। कृपा 185 परफॉर्मेंस, होल यूरोप, दैट वाज Then we performed for all the ISKCON temples. वाह, नहीं, फिर पूरे 185 परफॉर्मेंस पूरे यूरोप में। तब मैं कमलनी जी से कल परसों कह रही थी, मोबाइल भी नहीं होता था, हाँ। हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरे घर में भी कोई लैंडलाइन नहीं थी, और पता नहीं कैसे इन द हैंड्स ऑफ फैंस एंड ऑल। बट ये था कि हमें फ्री पैसेज था, जहाँ के भी वीसा होते थे मिल जाते थे। आई जस्ट डोंट नो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सब हम लोगों ने कितने उधेड़ दिया। कितनी जगह पे हमने परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात ये थी, क्यों किया, क्योंकि उस समय इंडिया को एशियन कंट्री के तरह मानते थे, एंड वी वांट दैट इंडिया शुड बी नोन विद द इंडियन कल्चर, यू नो। तो हमने सब स्कूल्स में उनके लिए इलिया, इनर लंदन एजुकेशन अथॉरिटी के साथ फिल्म बनाई। उसी समय का ये ऑथर्स गिल्ड का एक प्रोग्राम था, शशि कपूर जी की उत्सव पिक्चर थी, वहाँ आई थी, उसका प्रीमियर भी था, ही वॉज ऑल्सो देयर। हमारी बड़ी अच्छी ईस्टर्न आई में एक प्रोग्राम था, वो भी शशि जी भी थे, हम भी थे, सब हमने परफॉर्मेंस लाइव करी। उस दिन की बात है, रात को गुरुजी से मैंने कहा हम वो नाच लेंगे, कहते बासी खाना खाना तुम्हें बहुत पसंद है। पूरे रात उन्होंने एक नई सावन भादो हमारी कंपोजिशन में, अभी है ईस्टर्न आई खोलेंगे, अब और Eastern नेक्स्ट डे Night भी खोलेंगे डांस, ना, यू नो दैट। अब कभी कभी वो आप देखिएगा, मैं आपको भेजूंगी लिंक। जी, तो पर उसमें हमारा नाम दिल्ली सिस्टर्स लिखा वो हुआ। लोग हमें डेली Delhi सिस्टर्स बुलाते Sisters। थे, या नलनी कमलनी तो बाद में डेली सिस्टर्स। हाँ। और फिर ये जो मैं आपको ऑथर्स गिल्ड का बता रही हूँ, तो उन्होंने का 15 मिनट की, जो दीदी बोल रही थी मनी के लिए, 15 मिनट्स की प्रोग्राम था। तो हमारे जैसे ही मैंने स्टेज में एंट्री, उसका मनी सेट हो गया था, स्टेज में एंट्री ली, द फ्लोर वाज वेरी स्लिपरी। उन्होंने खासकर हमारे लिए उसको पॉलिश कराया था। फ्लोर को पॉलिश कराया। तो हम लोग बेटे कोई माइंड के फौजी फैमिली के लोग और एथलेटिक और साइंस स्टूडेंट, हमने जल्दी से टेप पड़ा था, उठा के जल्दी से ये पकड़ती थी, ऐसा ऐसा करके टेप लगा दिए 4-5। अच्छा, दे थॉट दिस इज ऑल्सो, और म्यूजिशियन बजा, दे थॉट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डांस। अच्छा, तो हमारा ना नहीं, पहले हम लोगों ने पैर के नीचे कोका कोला डाली, थोड़े स्टिकी हो जाए। अच्छा। फिर उन्होंने फिर हमारा जो 15 मिनट थे वो जाके 20 मिनट हो, दे पेड अस फॉर मोर मनी फॉर 20 अच्छा, मिनट्स। जो आप टेप लगा रहे थे और बाकी चीजें वो preparation मतलब के दे लिए- थॉट नहीं, अच्छा। इट वाज एक्सटेंडेड, नो, सो दे पेड अस फॉर 20 मिनट्स। इंस्टेड ऑफ, मतलब हम उल्हाने करते कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने कोई फायदा ही नहीं है, इनको कुछ समझ ही नहीं आना है, ये हमारी गलती है, हमको पहले देखना चाहिए था। हाँ। तो अभी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, हाँ। डू What डू is एज this? हाँ। The time requires you, या जब आप डू वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, तो अभी आप बिल्कुल स्टेज पे आ गए हो, फुल है ऑडिटोरियम, तो डू समथिंग आउट ऑफ दिस ओनली, इंस्टेड कि हम Wow. ज्यादा चक्कर लेते, गिरते, हाँ, कुछ होता, slippery था, स्लिपरी तो- था। and we तो could manage with that. फिर हम Wow. हमारे पास ही कोका कोला का टिन था, वो खोला, वो पैर के नीचे डाला, फिर चले गए। इतनी देर में हमने और 1.5 साल बाद जब लौटे टेप तो लगा मेरा दिया। हमारे कॉस्ट्यूम्स ऑप्शन हुए यार। तो मैं उनकी वो honest- फट गए। नहीं, तो दिस इज जो हमारे इतना बताने का मकसद था, वो था उनकी, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी ऑनेस्टी जी, ऑडियंस की। तो हमने बहुत अच्छा मतलब जो काम आप हम लोगों ने 1 साल में वहां करा हो, आप 10 साल में यहाँ नहीं कर सकते हो। जी, और कनेक्टिविटी, क्योंकि वहाँ वीकेंड्स में ही इवेंट्स होते हैं। नो चीटिंग, नो टांग खिंचाई, नो विलियंस। जी। आपकी एक और बहुत स्पेशल परफॉर्मेंस थी कैलाश मानसरोवर पर, जहाँ की ऑक्सीजन कम होता है, और आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया वहाँ पर। तो वो क्या Costume था? पहन के। कॉस्ट्यूम पहन के डांस किया, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था और क्या वाकया था? देखिए, हमारा कार्यक्रम था ना, उससे पहले नेपाल महाराजा के यहाँ, और हमारे साथ बहुत सारे NRI we performed at पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। तो हमारे पास सब कुछ, मतलब म्यूजिशियंस भी थे, सब थे,
लेकिन जब हम वहाँ गए तब हमारे पास म्यूजिशियन नहीं थे, केवल हम लोग हमारे पास कॉस्ट्यूम और घुंघरू थे। तो हमने जब वहाँ इस तरह से Atmosphere था। वो था, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो हमारे साथ जो कैमरा टीम थी उन्होंने बोला दीदी आप यहाँ पे करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं थोड़ा सा क्रेडिट उन्हीं को देती हूँ, और उन्होंने ना कहा होता तो हमें नहीं पता था। तो हम लोगों ने करा, गुरु जी ने कहा हाँ यहाँ करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई गाने के लिए कोई नहीं था। तो गुरु जी ने गाया, फिर वो अपने सब साधु लोग हमारे साथ थे, विद्यार्थी थे अपने संत चिदानंद मुनि जी, उनके सारे शिष्य और साध्वी आबा जी, सब उन्होंने गाया। और हमारे साथ रिदिम पे शिवमणि जी थे, he was also one of the, मतलब हम साथी थे। और घुंघरू, हाँ घुंघरू तो उन्होंने पूरा बजाया, तो नहीं सो फेमस। तो उन्होंने हम लोगों ने शिव स्त्रोत नाचा, और बहुत ही एक सब चीज होती है, सब कुछ अचानक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नृत्य करना, अरे ऐसी चली। मैंने कहा आई एम ऑलवेज आफ्टर परफेक्शन। तो हम देखा नृत्य करेंगे तो सिर्फ संकेत। फिर उन्होंने बोला इतना ठंड है, आप कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। जमीन भी कोई स्मूथ नहीं थी, तो सर वो बिछाया, क्या कहते हैं उसको, तिरपाल कुछ बिछाया। अच्छा, उसके ऊपर हम लोगों ने किया, क्योंकि वहाँ कांटे बहुत थे। बट हम लोगों ने मैनेज किया, होल मेकअप कॉस्ट्यूम है ना उसका बहुत हैवी। अब जब कभी कैलाश मानसरोवर का आप लॉग इन करेंगे तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 2003, हाँ मैंने YouTube पे देखा है आपका वो वीडियो, 2003 14 जुलाई। तो उसको, क्योंकि हमारे साथ संस्कार टीवी की पूरी क्रू था, तो 200 VVIP NRI from the world, so they all recorded the whole sequence, everything। तो उससे पहले हम लोगों का लहासा, प्रयांग, नेपाल, उन सब जगह में कार्यक्रम था। अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए वैसे तो भी वहाँ पे भी पोटाला पैलेस। अच्छा, एक आर्टिस्ट के लिए वैसे तो जो दर्शकों का प्यार होता है वही बहुत होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा सम्मान भी आपको भारत सरकार की तरफ से दिया गया, पद्मश्री। तो वो क्या वाकया था, आपको जब पता चला तो कैसी खुशी हुई, कैसा लगा? सब गुरु कृपा है, और क्या बताऊं, देश की तो मिट्टी भी मिल जाए काफी है। तो उसका जो उपहार है, जो उनका एक प्रतिष्ठित सम्मान है, वो मिलने से प्रसन्नता बहुत ज्यादा। इट वाज वेरी, मतलब लगा जैसे कि पूरी साधना को एक्नॉलेज किया गया है। तो साधना में कभी हमें ये नहीं अपेक्षा होती कि हमें इससे कुछ मिलेगा, लेकिन जब मिल जाता है तो लगता है कि उसकी दी हुई एक उपहार है जो हमें मिला। तो हर उपहार एक प्रेम पूर्ण सम्मान होता है, दोनों को एक साथ अलग मतलब अच्छा, एक ही बार में दोनों को अलग अलग मिला। तो दैट वाज टू मच। और उसको सब लोगों ने इसलिए माय जर्नी, हर जर्नी बट टुगेदरनेस वन जर्नी। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, कला क्षेत्र में भी और आम लोगों को, कि उनको पता था कि हम लोग सिंसियरिटी से कैसे काम करते हैं। तो और वो भी मोदी जी की सरकार में किसी को कोई चीज मिलने का मतलब है, नहीं तो क्या होता था, इसके बहुत शॉर्टकट्स भी होते हैं, लेकिन अब शॉर्टकट इस सरकार में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, सत्य ही पूजा जाता है जी। तो अच्छा लगा कि हमने हमारी सत्यता को, हमारे मेहनत को, और इसका पूरा श्रेय मैं गुरुजी को दूंगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें पूर्व में बता दिया था कि मैं जाने से पहले तुमको जरूर दिलवा के जाऊंगा। जब वो किसी से मिलते भी नहीं थे, कहाँ जा रहे हैं और क्या दिलवा के जाएंगे। और you will not believe we got in 2022 and he left 2023। मैम, आप कविताएं भी लिखती हैं, तो हम चाहेंगे कि चंद लाइन आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। मैं मम्मी की लेखनी से, और जैसे मैंने आपसे बताया मैं साइंस स्टूडेंट थे हम, तो कभी भी हमने लिखा हिंदी साहित्य मतलब ऐसे अलग से पढ़ा नहीं करके, लेकिन इसे कहते हैं ना, आपको माहौल बहुत कुछ सिखा देता है। एक तो मैं कैलाश मानसरोवर में कमानी जी ने बताया कि हम लोग थे, गुरु पूर्णिमा थी और सभी गुरुजन बैठे हुए थे। लोग अपनी तरफ दृष्टि ज़्यादा करते हैं, तो जैसे आपने सूरज से प्रकाश तो ले लिया और उसके जो आपके मिनरल्स थे वो भी आपको मिल गए शरीर के लिए, लेकिन उसकी आप प्रशंसा करें ये एक अलग बात है। तो गुरु एक ज्वलंत दीपक है, तो उनके सभी महामंडलेश्वर बैठे थे, गुरु पूर्णिमा थी, मानसरोवर का किनारा था। तो कुछ पंक्ति मैंने कही, बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना,
बहुत वफादार होता है गुरु। बेवफा ना कहे बावफा को ज़माना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात दी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। एक मूर्ति को एक मूर्तिकार, चाहे वो आप गुरु कह दें, जब उसको तराश देता है वो पत्थर वही है ठोकर खाता हुआ, फिर लोग उसे पूजने लगते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी ने जो हमको अपनी कला की सोच से तराश के दिया और हम अपने क्षेत्र में एक तरीके से पहचान बना ली, उसे पूजनीय कहते हैं। दर्शक आपकी प्रशंसा करने लगे। नहीं तो वही तो आप देख रहे हैं आजकल के युवा वही पत्थर को जो उठा के फेंक रहे हैं। अगर सही गुरु का सानिध्य मिल जाए और उस एक एक पत्थर को तराश दें तो उससे उनको ज्ञान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा और संपत्ति भी मिलेगी। हम आजकल की जनरेशन के लिए हैं, यू आर वेरी रिच इन एवरीथिंग बट यू डोंट सी लुक एट योर सेल्फ। जब आप अपने अंदर देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे तो आपको लगेगा कि आप कला से, संपत्ति से, विचारों से, हर चीज़ से बहुत संपन्न हैं। और चूंकि हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, सामने की चीज़ देखते हैं और उनकी सभ्यता को अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके जैसे तो इसलिए नहीं बन सकते कि गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। तितली की तरह अपनी रंगत लेके जहाँ जाएंगे आपकी एक पहचान रहेगी। उसको कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया। कहीं ऐसा ना हो आपकी संस्कृति से आप दूर हो, वो भी आप भी भूल जाए और वो भी आपको नकार दे। शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया। हम पूछते ही रह गए राज तो उस शख्स का पता जो अभी ये तक यहाँ था, कहाँ चला गया। कहीं ऐसा ना हो आपकी संस्कृति आपसे रुष्ट हो जाए और अपने आप को आप ना पहचान पाए और दूसरों की किताब में फिर पढ़ के कहें अरे हम ये थे, क्या बात। वी नेवर न्यू इट। जी मैम, चलते चलते आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगी जो लोग कला और संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, इसमें आप लोगों की तरह करियर बनाना चाहते हैं? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोगों की है या हमारे दौर के सब लोगों की है कि उनके अंदर थोड़े से संस्कार रोपण किए जाएं। जब तक हम उनके अंदर संस्कार रोपण नहीं करेंगे और उनको ये बताएंगे नहीं कि इसकी यूसेज क्या है, क्योंकि आजकल के लोग बड़े लॉजिक चाहते हैं, इसकी यूसेज क्या है। अगर आप उनको कहेंगे हाउ डांस कैन बी यूजफुल फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ योर हेल्थ, योर Creativity, your memory, विल पावर, एक्यूरेसी, परफेक्शन एंड मेमोरी, तो ये जो छोटे छोटे कैप्सूल अगर हम उनके अंदर इन्फ्यूज कर देंगे तो उनको पता चलेगा ओके दिस इज फाइन थिंग फॉर मी। तो हमें उनको ये बताना है कि थोड़ा सा उनको ड्रिल करने के लिए गाइडेंस की जरूरत, थोड़े से सही गाइडेंस। कला से जुड़ जाएंगे तो संस्कृति से जुड़ जाएंगे, संस्कृति से जुड़ जाएंगे तो अपने समाज से जुड़ जाएंगे, समाज से जुड़ेंगे तो देश से जुड़ जाएंगे और देश की आप राष्ट्रीयता से जुड़ जाएंगे, अपने धर्म संस्कृति से जुड़ जाएंगे तो आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। तो आप अपने आप से बहुत अच्छी होती है, अपने आप से जुड़ तो जाएंगे। इसीलिए हम लोग पहले से हम करते ही आ रहे हैं। हमारा हमेशा एक पैशन रहा है कि जिस भी शहर में या जिस भी कंट्री में जाएं तो हम लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर यूथ ज़रूर करते हैं। और अभी तो हम एज ए प्रोफेसर इन प्रैक्टिस हैं, सो वी कंडक्ट क्लासेस इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, may it be Ambedkar University, may it be Ravindra Bharati University, Shanti Niketan, Baroda University. In all these university we keep going और फिर हम लोग वहाँ पे lectures देते हैं just to tell them how dance can be useful for your upbringing. And नलिनी जी की तो बड़ी सारी research भी हैं on therapeutic value of dance, how it helps इन पॉजिटिव सिक्रीशन, मुद्रा विज्ञान, सब कुछ हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन छोटे से इंटरव्यू में सब कुछ बता नहीं सकते। सो यूसेज ऑफ डांस दैट मच इज इनफ, उसमें सब कवर हो जाता है। आप लोग ऑलरेडी यूथ से कनेक्ट करते ही रहते हैं और कर रहे हैं। और आजकल की जनरेशन की गलती नहीं है, उनको भी मार्गदर्शिता के लिए की आवश्यकता है, जिसने कभी कुछ देखा नहीं। देखिए जो अनुभव के बिना ज्ञान मिलता है ना, वो बड़ा हानिकारक होता है। तो अगर आपको किसी भी माध्यम से आजकल ज्ञान मिल रहा है, किसी भी मीडिया से, और उसमें आपका अनुभव नहीं है, तो आप उसको गलत सोच के भी अग्रसर हो सकते हैं। खाली इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज नहीं और होगी। नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस नहीं। यू आल्सो से वन थिंग, स्वीकृति अगर मिल जाए तो अच्छा, और एक्सपीरियंस विदाउट नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज वेरी हार्मफुल।
समाज में किसी भी विकृति को सुकृति मिल जाती है तो वो उसके पतन का समय होता है। तो इसलिए कुछ भी मांगिए, कुछ भी करिए, ये सोच समझ के करिए, वो देश हित में हो, क्योंकि अगर देश नहीं होगा तो कहाँ धर्म रहेगा, कहाँ पे आप रहेंगे, कहाँ आपके विचारधारा रहेगी, और जिसके लिए आप भाग रहे हैं वो भी आपके पास नहीं रहेगा। बहुत सुंदर। तो समर्पित रहिए देश को, चाहे आप संस्कृति से जुड़ें, चाहे आप संस्कार से जुड़ें, और चाहे आप अपनी विचारधारा से जुड़ें, तो आप समाज के लिए समर्पित होंगे अगर आप देश के लिए समर्पित होंगे। जी मैम, आप लोग आए और इतनी सुंदर बातचीत की, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और बड़े अच्छे मैसेज आपने यूथ को दिए हैं। आज तो हम लोग ज्यादा नृत्य के बारे में कुछ कर ही नहीं पाए बातें। जी जी, तो उसके लिए एक और बार आइएगा। एक बार आएंगे। बहुत बातें अभी तो करने की। पर आप बैठा देंगी तो हम टुकड़े डांस सब कैसे बताएंगे? हमारी जगह कोई स्टूडियो कर दो। नवरस कैसे जी दिखाएंगे? जी, ये बातें भी बहुत ज़रूरी हैं लोगों तक पहुंचने की। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताते रहिएगा, और फिलहाल आरजे नीति को दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।